हिंदी इस देश का गौरव है, हिंदी भविष्य की आशा है, हिंदी हर दिल की धड़कन है, हिंदी जनता की भाषा है। नमस्कार दोस्तों, बबीताज वेब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सितंबर माह में हम लोग हिंदी पखवाड़ा मनाते हैं। इस अवसर पर जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन भी होता है और हमें भाषण देने का मौका मिलता है। तो इस अवसर पर आइए भाषण की शुरुआत कैसे करें, और अगर आप भाषण देने की तैयारी में लगे हैं तो इस भाषण को पूरा अवश्य सुनें, ये आपके लिए उपयोगी साबित होगा। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा, तो इसे लाइक करने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो आइए ऐसे करते हैं भाषण की शुरुआत। आदरणीय प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य, देवतुल्य, गुरुजन और मेरे प्यारे सहपाठियों, आप सभी का इस विशेष समारोह में स्वागत है। आज 14 सितंबर है। भारत में 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी भारत की राजभाषा है और 14 सितंबर 1949 के दिन इसे आधिकारिक रूप से भारत की राजभाषा घोषित किया गया था। इसलिए हर साल इस दिन देश भर में हिंदी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। 200 सालों की गुलामी से आज़ादी पाने के बाद जब देश के संविधान निर्माताओं के सामने समूचे देश की संपर्क भाषा का सवाल आया, तो उन्हें हिंदी ही एकमात्र ऐसी भाषा लगी जो सारे देश को एक सूत्र में जोड़ सकती है। उनका मानना था कि हिंदी में ही वो ताकत है जिसकी मदद से जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक संवाद स्थापित किया जा सकता है। इसलिए देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी देश की राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित की गई। स्कूलों, कॉलेजों और कार्यालयों में मनाया जाने वाला हिंदी दिवस राष्ट्रीय स्तर पर भी मनाया जाता है, जिसमें देश के राष्ट्रपति उन लोगों को पुरस्कार देते हैं जिन्होंने हिंदी भाषा से संबंधित किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल की है। हिंदी दुनिया की चौथी व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषा है, जबकि भारत में ज़्यादातर हिंदी बोलने वाली जनसंख्या है। दुनिया भर में लोग हिंदी गीतों और हिंदी फिल्मों को प्यार करते हैं, जो स्पष्ट रूप से इस भाषा के प्रति स्नेह को परिभाषित करता है। दुर्भाग्य से भले ही हिंदी दुनिया की चौथी व्यापक बोली जाने वाली भाषा है, परंतु इसके मूल देश में लोग इसका महत्व नहीं देते हैं। स्कूल से लेकर कॉलेज, कार्यालयों तक अंग्रेजी को अधिक प्राथमिकता दी जाती है और हिंदी अंग्रेजी से पिछड़ जाती है। माता पिता, शिक्षकों और हर किसी को लिखित और मौखिक रूप से अंग्रेजी सीखने के महत्व पर जोर देना आम बात है, क्योंकि इससे नौकरी हासिल करने में काफ़ी मदद मिलती है। नौकरी पर रखने वाले अधिकारी उन्हें उनके अंग्रेजी से संबंधित ज्ञान के आधार पर चुनते हैं। बहुत से लोग सिर्फ इसलिए काम करने का अवसर खो देते हैं क्योंकि वे अंग्रेजी को धारा प्रवाह नहीं बोल पाते, भले ही वे काम के बारे में अच्छी जानकारी रखते हों। हिंदी दिवस ऐसे ही संकल्पों का दिवस है, जिस दिन हमें हिंदी के कमजोर पक्षों की समीक्षा कर उसे सुधारने की कवायद करनी चाहिए। हिंदी के प्रति संकीर्ण नजरिए को बदलने के लिए जन जागरूकता अभियान को गति देनी चाहिए। जन जन तक हिंदी को पहुंचाने के लिए उसे जितना हो सके उतना सरल बनाकर उसके प्रचार प्रसार की दिशा में कोशिश करनी चाहिए। भाषाएं और माताएं अपने पुत्रों से ही नाम पाती हैं। ऐसे में हिंदी के पुत्र होने के नाते हमारा दायित्व है कि भारत देश की राष्ट्रभाषा के तौर पर उसे प्रतिष्ठित करने की दिशा में हम अपना योगदान दें। सम्मान जो खोया है इसने हमें उसको वापस लौटाना है। अस्तित्व न खो दे अपना, ये हिंदी को हमें बचाना है। बिन इसके अधूरा हूँ मैं, मेरी हालत ऐसी है, इसके बिना मेरा क्या जीवन, हिंदी मेरी माँ जैसी है। सारा जहाँ ये जानता है, यही हमारी पहचान है। संस्कृत से संस्कृति हमारी, हिंदी से हिंदुस्तान है। जय हिंद, जय हिंदी, जय हिंदुस्तानी। आप सभी का अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।